बजट में टेक्सटाइल पर कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात भी यान मार्केट फैसलाबाद में नजर आने लगे। पॉलिस्टर फाइबर के बाद पीवी और कॉटन की कीमतें भी कम हो गई हैं। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं कीमतों में कमी से कपड़ा सस्ता होगा, गाहकी बेहतर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से बजट में टेक्सटाइल पर कोई नए टैक्स नहीं लगाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात भी यार्न मार्केट फैसलाबाद में नजर आने लगे। पॉलिएस्टर फाइबर के बाद पीवी और कॉटन की कीमतें भी कम हो गई। पावर लूम्स के मालिकान कहते हैं कीमतों में कमी से कपड़ा सस्ता होगा, गाहकी बेहतर होगी। कीमतों में कमी से कपड़ा सस्ता होगा, गाहकी बेहतर होगी। जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें एशिया की सबसे बड़ी यॉन मार्केट फैसलाबाद यॉन मार्केट के अंदर कीमतें जो हैं वो कम होने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की असरात कहीं और तो नहीं, लेकिन यहाँ जरूर नजर आते दिखाई जा रहे हैं। हमारे साथ अली असगर गुजर साहब मौजूद हैं, से बात करें। गुजर साहब, कैसे देखते हैं चीज़ें कौन हुई हैं और कितना असरात जो हैं फी मीटर कपड़ों पर भी पड़ेगा कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी बहुत ही कमी हुई है, उसके साथ क्योंकि पीवी के धागे में विस्कोस वगैरह डालता है, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से कम हुआ है। कुछ मुल्की हालात जैसे ठीक हो रहे हैं, सियासी हालात सूरत हाल बेहतर हो रही है, उससे भी मार्केट में फ़र्क आ रहा है। और इससे नुकसान ताजर को यह है कि इस वक्त सब ताजरों के पास महंगी कास्ट के धागे और कपड़ा मौजूद है, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको लगता है फी मीटर कपड़ा भी सस्ता हुआ है? जी, कपड़े में रेट काफ़ी निकल चुके हैं और मज़ीद अगर जैसे कि ये बता रहे हैं रूस से और भी तेल इनको आ रहा है। एलपीजी में भी कमी का ऐलान करना चाहती है गवर्नमेंट, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है, उसके मुताबिक तो कमी होगी। कमी अभी हो और मजीद होगी। मंडी अभी नीचे जाने का सिलसिला जो है जारी रहेगा, लेकिन इसके असरात इनका कहना है कि ताजर के ऊपर ये पड़ा है कि महंगी कॉस्ट का कपड़ा मौजूद पड़ा है, यॉन पड़ा है, उसमें मुश्किल आ रही है, लेकिन मार्केट जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जहां कीमतें कम होने से कपड़ा सस्ता, गाहकी बेहतर हो गई है। बिलाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। वफाकी बजट पर टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजरों का इजहार इत्मीनान। सदर मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया, तनख्वाहदार तबके के लिए अहसन इकदाम उठाया गया है। आपको बता रहे हैं बजट के हवाले से वफाकी बजट पर टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजरों का इजहार इत्मीनान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट दिया है, तनख्वाहदार तबके के लिए अहसन इकदाम उठाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट माली साल 2023-24 का पेश किया गया है, इस हवाले से टिम्बर व आयरन मार्केट के ताजरों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। सदर टिम्बर व आयरन मार्केट हाजियाबाद मिर्ज़ा अशरफ मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं मज़ीद इस बजट के हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा जो वफाकी बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या कहते हैं इस पर कि कैसा रहा बजट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल भाई, बजट के मामले में गवर्नमेंट में इंतहाई मुश्किल में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुआशी हालात बहुत बुरे थे, डॉलर नहीं संभाला जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं मियां शहबाज शरीफ और गवर्नमेंट को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन्हीं मुश्किलात के बावजूद भी बहुत अच्छा बजट पेश किया। और सबसे ज़्यादा जो बात है, उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 35 और 30% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। और बजट के हवाले से ये बात है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन मेरा ख्याल है कि आज भी ये पेट्रोल डीजल सस्ता कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इन्होंने जो रूस से सस्ता तेल खरीदा है ना, वो मुल्क के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत की जानिब से अच्छा बजट जो है वो पेश किया गया है। आने वाले दिनों में बजट के अच्छे समरात मुरतब होंगे। फजील अहमद, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर
प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ सामने आया है। टैक्स इंस्पेक्टर्स ने 2600 से ज्यादा शहरियों से मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की, कमर्शियल जायदाद के रिकॉर्ड में हेरफेर की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। टैक्स इंस्पेक्टर्स ने 2600 से ज्यादा शहरियों की मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली की, कमर्शियल जायदादों के रिकॉर्ड भी हेराफेरी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। उमैर, कितना नुकसान पहुंचाया गया है, अपडेट कीजिएगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसलाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। टैक्स इंस्पेक्टरों ने 2600 से ज्यादा शहरियों से मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की, कमर्शियल जायदादों के रिकॉर्ड में हेरफेर की गई है। उमैर इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, बताइएगा कितना नुकसान पहुंचाया गया है? लाइन इन होने लगी बेटा। एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों की मिली भगत से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं कि माली साल 2021-22 में फैसलाबाद में 2600 से जायद ऐसे अफराद जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने एक्साइज के इंस्पेक्टरों के साथ साझबाज की और फिर उसके बाद इंस्पेक्टरों की मदद से रिकॉर्ड में उनकी जो असेसमेंट थी वो कम की गई। कहीं पे जो प्रॉपर्टीज का कवर्ड एरिया था वो कम किया गया, कहीं पे प्रॉपर्टीज की पैमाइश कम की गई, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो थी वो 2 कैनाल पर मुश्तमिल थी तो रिकॉर्ड में उसको 5 मरले या 10 मरले जाहिर किया गया और इसके जरिए टैक्स चोरी की गई और मजमूई तौर पर इन केसेज में 17.5 करोड़ रुपए इन 2600 केसेज में टैक्स गुजारों और एक्साइज इंस्पेक्टरों की मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इसकी बड़ी वजह जो ये है वो एक्साइज के मुकामी जो अफसरान और मुलाजिम है उनकी मिली भगत है, उसके साथ साथ एक्साइज के जो अफसरान हैं उनकी कमजोर कमांड के बायस ये जो टैक्स चोरी हुई है। तो इस हवाले से अब एक्साइज हुकाम फैसलाबाद को इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं कि कौमी खजाने को जो पहुंचाया जाने वाला 17.5 करोड़ रुपए का नुकसान है उसकी रिकवरी की जाए, जबकि उसके साथ साथ इन केसेस की मजीद तहकीकात की जाए। जी उमैर बता रहे थे कि माली साल 2021-22 में 17.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जंग में वर्ल्ड बैंक के 4 मंसूबों का टेंडर हो गया, मगर 26 करोड़ रुपए के मंसूबों पर काम का आगाज न हो सका। 23 मई को टेंडर खोले गए, ताहाल ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर नहीं मिला। आपको अपडेट करें, इस हवाले से बता रहे हैं कि जंग में वर्ल्ड बैंक के 4 मंसूबों का टेंडर हो गया है, मगर 26 करोड़ रुपए के मंसूबे पर काम का आगाज नहीं हो सका। 23 मई को टेंडर्स खोले गए, ताहाल ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, जंग में वर्ल्ड बैंक के 4 मंसूबों का टेंडर हो गया, मगर 26 करोड़ रुपए के मंसूबों पर काम का आगाज नहीं हो सका। इस हवाले से बात करेंगे, मोहम्मद रमजान मिर्जा से हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर मंसूबे शुरू नहीं हो सके, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ये अपनी नौइयत के मुनफरद मंसूबे थे और इसका जैसा कि आपने बताया भी कि 23 मई को जो है वो टेंडर ओपन किया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी सीट पर नहीं थे, जिसके सबब इन मंसूबों के ऊपर अभी तक ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हो सका। इनमें 4 बड़े मंसूबे जिस तरह जिक्र किया आपने, 8 करोड़ रुपए का जो 8 बड़ी सड़कों के ऊपर टफ टाइल का काम शुरू होना था, उसका जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लागत से झंग की जो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का काम होना था वो काम शुरू नहीं हो सका। और इसके साथ साथ धज्जी रोड पर मौजूद जो धज्जी या लेडीज पार्क है उसकी बहाली का काम भी जो है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए से शुरू होना था, लेकिन उसके ऊपर भी काम शुरू नहीं हो सका। मजमूई तौर पर ये 26 करोड़ रुपए से जायद के 4 बड़े मंसूबे हैं और 23 मई को टेंडर ओपनिंग के बाद 20 दिन के
दौरान जो था वो फैसला किया गया था और इंतजामिया की जानिब से 12 जून को जो है वो इन मंसूबों के ऊपर ऑन ग्राउंड काम करने या इफ्तिताह का फैसला किया गया था। आज जबकि 15 जून है, इसके बावजूद इन मंसूबों के ऊपर काम का आगाज नहीं हो सका। इंतजामिया के मुताबिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी सीट जो है वो संभाल ली है और इन मंसूबों का जो पेपर वर्क है उसकी जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। तवक्को की जा रही है कि जूं ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर इन तमाम मंसूबों का जायजा लेंगे, इसके बाद जो है वो इन 26 करोड़ रुपए के मंसूबों के ऊपर काम शुरू होगा, जिससे शहर के अंदर जो है वो टफ टाइलिंग का काम मुकम्मल हो सकेगा और इसके साथ साथ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट की बहाली समेत जो 8 करोड़ रुपए की लागत का शेड है उसके ऊपर काम होगा। इस हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान जो है इन मंसूबों के ऊपर काम की जो है वो नवीज सुनाई दे रही है। जी, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम आगाज ना हो सका। रमजान मिर्जा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिराग तले अंधेरा जिला चिन्योट में एक पार्किंग फीस पर अमल दरामद ना हो सका। मोटरसाइकिल पार्क करने पर कहीं 10 तो कहीं 30 रुपए वसूली की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चिराग तले अंधेरा जिला चिन्योट में एक पार्किंग फीस पर अमल दरामद ना हो सका। मोटरसाइकिल पार्क करने पर कहीं 10 तो कहीं 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जी, क्या माजरा है इस हवाले से? ये क्या माजरा है, इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का दोहरा मयार जो है वो सामने आया है। एक ही ज़िला है और एक ही ज़िले के वो डिप्टी कमिश्नर हैं। डीएच के चिन्योट में शहरियों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर पर्ची फीस जो है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये ली जा रही है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने एमएस को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की और वहाँ पर अब 10 रुपये लिए जा रहे हैं। ताहम एसी और डीसी के अपने दफातरों के सामने पार्किंग फीस जो है वो 30 रुपये शहरियों से वसूल की जा रही है, जिस वजह से शहरी सख्त परेशान है और उनका कहना है कि महंगाई का दौर है। 5 मिनट के लिए मोटरसाइकिल खड़ी की जाए तो 30 रुपये लिए जाते हैं। दोबारा अगर मोटरसाइकिल खड़ी करनी है तो दोबारा से पैसे देना होंगे। कितनी फीस ली है इन्होंने पार्किंग आपसे? 30 रुपये लेने भाई। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਡੱਕਦੇ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਡੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋੜ 3 ਇਹ ਲੈਂਦੇ, 3 ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੜਦਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1.5 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। कितने पैसे लिए हैं? 30 रुपये जनाब ला रहा है, 30 रुपये ले रहे हैं। हमारी डीसी साहब से अपील है कि मेहरबानी करके जैसे उन्होंने सिविल अस्पताल में जो है पर्ची माफिया को कम किया है, रेट कम करवाए हैं, इधर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। मुश्किल दौर में गरीब का गुजारा नामुमकिन होता जा रहा है और इधर जो है 1 मिनट खड़ा करें तो 30 रुपये ले लेते हैं। मेहरबानी करके डीसी साहब से हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर भी जो पर्ची है, मोटरसाइकिल स्टैंड है, वो 10 रुपये किए जाएँ और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल जी, लोग जो है वो सख्त परेशान है। उनका कहना है कि महंगाई का दौर है, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब इस बात का भी पार्किंग फीस भी 10 रुपए ही करवाएं, शहरियों का मुतालबा बाबर बता रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। आपको बता रहे हैं इस हवाले से। पंजाब फिशरीज में तैनात मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की खबरें हैं। मजमूई तौर पर 5 पोस्ट की अपग्रेडेशन का जाली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पंजाब फिशरीज का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। इस हवाले से बता रहे हैं आपको कि पंजाब फिशरीज में तैनात मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की खबरें सामने आ गई हैं। फसी नकवी से मजीद बात करेंगे, बताइएगा फसी। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट जो है वो पंजाब फिशरीज़ के हवाले से गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर जो स्टाफ है उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो अहकाम जो है वो ज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, जानने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ शाहद मकबूल साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बताइएगा कि क्या वाकई ही अपग्रेड कर दिया गया है हमले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन चल रहा था, हमारे को 5 पोस्ट हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए बताया गया था, लेकिन वो फेक है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि वो फेक नोटिफिकेशन है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पोस्टें शामिल थी जिसको अपग्रेड करने की जो है वो खबरें आ रही थी? इसमें था फिशरीज सुपरवाइज़र था, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट था, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट था, फिशरीज वाचर था,
ये 5 पोस्ट। 5 पोस्ट जो है वो मुख्तलिफ इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो गर्दिश की जा रहे थे कि उनकी अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और पंजाब फिशरीज़ की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जितने सोशल मीडिया के ऊपर जो डॉक्यूमेंट जो नशर किए जा रहे हैं या जो फैलाए जा रहे हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और पंजाब फिशरीज़ फैसलाबाद डिवीज़न की हद तक बात की जाए या फिर पंजाब लेवल की बात की जाए तो किसी भी किस्म की किसी भी जो स्टाफ है उसकी कोई भी अपग्रेडेशन नहीं की गई है। और जितने भी मजमूई डॉक्यूमेंट तौर पर 5 पोस्टों का जाली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फसीह, शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का पर्ची माफिया की दुकानदारी बंद करने का फैसला। शहरियों को जगह जगह पार्किंग टिकट लेने की जरूरत नहीं। आवाम की पार्किंग सहूलत के लिए फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का माहाना पासेस का इजरा। मोटरसाइकिल 500, कार पार्किंग फीस 1000 माहाना मुकर्रर कर दी गई। माहाना पास लेकर शहरी शहर की किसी भी पार्किंग में कार मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानब से पर्ची माफिया की दुकानदारी बंद करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद भर में पार्किंग के हवाले से जो है वो पार्किंग पासेस के अजरा का फैसला किया गया है। शहरी जो है वो मोटरसाइकिल के लिए 500 जबकि गाड़ी के लिए 1000 जो है वो इसकी फ़ीस मुकर्रर की गई है। शहरी किसी भी पार्किंग पॉइंट पर जो है वो पार्किंग पासेस के हामिल शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। और हमारे शहरी मुझसे बातचीत करते हैं। बताइएगा कि पर्ची सिस्टम ठीक है या पास सिस्टम ठीक है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? मेरे हिसाब से तो पास सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। और वैसे रूटीन के मुताबिक कितने आप डेली के पैसे देते हैं मोटरसाइकिल के पास? डेली के ये 200 अपना कह लेंगे 20 रुपए के हिसाब से है ना, तो ये मंथली तकरीबन 600 बनता है। इसमें छुट्टियां वगैरह डाल लें तो ये 500 तक भी आ जाएगा। तो अगर ये पास सिस्टम हो जाए तो 500 बेहतर है, गाड़ी के लिए भी बेहतर है, मोटरसाइकिल भी बहुत अच्छा है ये सिस्टम जो है। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से जो है वो पास सिस्टम को जो फैसले को खुशाइन कहा गया है। पार्किंग के असूल के हवाले से, जो पासेस के असूल के हवाले से फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानब से शहर भर में आगाही बैनर्स भी वज़ा कर दिए गए हैं। शहरी अलफतेह पार्किंग प्लाजा, इकबाल स्टेडियम पार्किंग पॉइंट और चन्योर पार्किंग पॉइंट से जो है वो इस पासेस का जो है वो हासिल कर सकते हैं। शहरियों की जानब से जो है इस फैसले को सराहा गया है और इस फैसले का इतलाक जो है वो आइंदा चंद रोज तक। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट्स करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। 10 माह गुजर गए लेकिन टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस की आमद-ओ-रफ्त बहाल ना हो सकी। सुबह के औकात में कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रांसपोर्ट का महंगा सफर करने पर मजबूर हो गए लोग। रेलवे हुकाम से शालीमार एक्सप्रेस का रूट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुबशर हसन नकवी इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह का बड़ा रेलवे स्टेशन जहां से 4 ट्रेनें गुजरती हैं। तहम शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 10 माह पहले बंद हुई थी, वो अभी तक यहां से नहीं चल सकी है, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि सुबह के औकात में कोई भी जो ट्रेन है वो कराची के लिए उनको दस्तियाब नहीं है। उस पर उन्होंने मुतालबा किया है कि शालीमार एक्सप्रेस की सर्विस को बहाल किया जाए ताकि वो उनका सफ़र जो है वो आसान हो सके। इस हवाले से स्टेशन पर आए कुछ मुसाफिरों से बात भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं। सर, आप बताइएगा कि शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 10 महीने पहले बंद हुई थी, क्या समझते हैं इसका कितना फ़ायदा है वो चलती है? तो जी बिल्कुल, अभी मेरा ताल्लुक बेसिकली झंग से है। तो ये है कि अभी दिन में सुबह के औकात में कोई भी ट्रेन जो है वो कराची जाने के लिए यहाँ से अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए शहरियों को जो है वो लाहौर और फैसलाबाद वाली साइड पे ट्रैवल करना पड़ता है। अगर शालीमार ट्रेन को दोबारा से यहाँ से ऑपरेशनल कर दिया जाए तो ना सिर्फ टोबा बल्कि झंग, गोजरा, कमालिया और शोरकोट के जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी जो है वो इसमें जो है वो बेहतरी हो जाएगी, उनको भी इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो मेरी पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो शालीमार एक्सप्रेस को बहाल किया जाए ताकि ये बेसिकली सुबह के औकात में निकलती थी कराची के लिए, तो मुसाफिर जो है जो जितने भी करीबी इलाके हैं तो उनको इसका बहुत फ़ायदा था। जी बिल्कुल, टोबा स्टेशन से ना सिर्फ टोबा टेक सिंह बल्कि करीबी अजला के लोग जो हैं वो भी सफ़र के लिए रुख करते हैं। तमाम शहरियों का ये कहना है कि शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो बहाल किया जाए। तमाम रेलवे ज़राए का कहना है कि अभी शालीमार एक्सप्रेस जो है वो साइवाल ट्रैक से गुजर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर सवारियाँ भी कम है। अगर फैसलाबाद ट्रैक से ये ट्रेन गुजरती है तो इससे जो रेलवे का रेवन्यू है उसमें भी इजाफा होगा और शहरियों को भी। बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान मुबारक में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरान को ग्रांट जारी कर दी गई है। पंजाब सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजमूई रकम 21 करोड़ 4,25,000 रुपए की ग्रांट जारी की जाएगी। 146 असिस्टेंट कमिश्नर्स में रकम तकसीम की जाएगी। बिल्कुल आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि ग्रांट जारी की जाएगी। 146 असिस्टेंट कमिश्नर्स में रकम तकसीम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरान को ग्रांट दी जा रही है। पंजाब सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजमूई रकम 21 करोड़ 4,25,000 रुपए ग्रांट दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर धोबीघाट का दौरा। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए समर बूट कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए समर बूट कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है। डीसी अली अनान कमर का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर धोबीघाट का दौरा। कैंप नौजवानों को पांव पर खड़ा करने के लिए इनकलाबी कदम है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए समर बूट कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। डीसी अली अनान कमर का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर धोबीघाट का दौरा। कैंप नौजवानों को पांव पर खड़ा करने के लिए इनकलाबी कदम लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के हवाले से समर बूट कैंप का इफ्तिताह हुआ है।